हेलो गाइस, तो चैप्टर वही हमारा बंधुत्व राजा, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। कहानी क्या है? जो वो है महाभारत से रिलेटेड है कहानी। सबसे पहले प्राचीन समय में महाभारत का जो मूल लेखन था वो भारत को माना जाता था। किसे माना जाता था? भारत वो लोग थे जो योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे, फिर वह युद्ध भूमि में घटित हर घटना का वर्णन लिखा करते थे। ठीक है, महाभारत का मुख्य साहित्य लेखन वेद व्यास को माना जाता है। सबसे पहले भारत निकल के आए, फिर इसके बाद कौन निकल के आए? वेद व्यास, जिन्होंने इसे साहित्य लेखन का रूप दिया। किसे? महाभारत को। वेद व्यास ने महाभारत को साहित्य रूप दिया। लगभग 200 ईसा पूर्व इसमें मनुस्मृति के कुछ अंशों को जोड़ा गया और इसके बाद इसमें श्री कृष्ण और भागवत के उपदेश को शामिल किया गया। किसके अंदर? तो भैया महाभारत के अंदर। अब क्या है, आधुनिक समय में सन 1919 में एक व्यक्ति निकल के आए जिसका नाम था वी.एस. सुक्ताकर, जो संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने महाभारत पुनर्रचना का जिम्मा उठाया। तो ये तो हो गई आधुनिक की कहानी। इस परियोजना में कुल मिला के इन्होंने क्या करा, देश के अंदर जितनी भी महाभारत से रिलेटेड पांडुलिपियां थी उन सबसे जानकारी इकट्ठा करा, फिर उसके आधार पे महाभारत बनाई। इस कार्य को पूर्ण करने में लगभग उन्हें 47 वर्ष का समय लगा और इसका प्रकाशन जो है वो 13,000 पेज फैले अनेक खंडों में हुआ है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? महाभारत। आगे की कहानी जो है वो है परिवार से रिलेटेड। रीजन क्या है? परिवार की तो लड़ाई थी कौन? महाभारत। तो समझना, परिवार समाज की महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक माना गया है। संस्कृत ग्रंथों में परिवार को कुल कहा जाता था। ठीक है, आगे की कहानी क्या है? परिवार की विशेषता, परिवार के सभी सदस्यों में संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए, तभी जाके वो परिवार क्या है? परिवार है। आपसी सहयोग होना चाहिए, परिवार में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें होती है तो भाई महाभारत जैसी सिचुएशन पैदा ही नहीं होगी। कहानी क्या है? तो महाभारत जो है वो कौन सी लड़ाई थी? वो एक पारिवारिक लड़ाई थी जो संपत्ति को लेके हुई थी। तो आज की जो कहानी में यही खत्म होती है। अगली कहानी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद।